हाँ भाई, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या सीन है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ मूसा आपके सामने। और हमारे आज माशाल्लाह रश लगा लिया है। हमारी पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोगों ने जोक दर जोक हमें ज्वाइन करना शुरू किया है। सबसे पहले मैं स्टेज पे अपने साथ दावत दूंगा च्युइंगम की बड़ी दुकान डिंग डोंग बबल से ताल्लुक रखने वाले शुजा आबदीन। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम शुजा, कैसे हैं? एंड आई विल से एवरीवन। मूसा की तरह मैं सिर्फ भाइयों नहीं बोलूंगा, इसके बहनें बाद भी हम देख रही हैं हमें। ओह सॉरी, शर्म आती है मुझे बहनों से। उसके बाद हमारे पास हैं हमारे हर दिल अजीज चाइना के पठान आम आदमी सुहेब। कैसे हैं थैंक आप? यू। अस्सलाम पिछली दफा वालेकुम। मैंने आपका क्या हाल है? तारुफ नहीं कराया था, मैंने कहा आप नाराज ना हो जाए। नहीं मैं नहीं रहा। उसके बाद इस हफ्ते तारीफ उस वापस खुदा की। आते हुए फलसफा निगार इस हफ्ते वापस आते हुए फलसफा निगार फरहान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। यार बस इस बात का ख्याल है, ये सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। यस और सेल्फ इसके बाद पेश खिदमत है पिछले हफ्ते हमें ज्वाइन करते हुए कराची निमकोस का मेन आइटम वक्स नईम उर्फ चेवड़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम। वालेकुम। और आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान स्टील मिल्स की फर्नेस दानिशमंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टील मिल वाली कहानी हम कब इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकते हैं? बहुत जल्द। वो जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ये उसके लिए हमें खिलजी को बुलाना पड़ेगा। उसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, मुझसे ज्यादा फरहान को शर्म आ रही है। वैसे भी सोच रहा हूँ, बाकी सब लोग सोच रहे हैं इमीडिएट बुड्ढे साले एक मेटल वाली बात पे तक क्यों होते रहे। जाके बैकग्राउंड सही बात है। बोले टॉपिक तो कुछ और दिख रहा है। इंट्रो टाइप था कि नहीं था, बताओ जरा। जबरदस्त। दानिश के आने से 4 लोहे लग गए। ये हमारी टॉपिक गया भाड़ में। ये टॉपिक पे यूज कर रहे हैं। दानिश को आज डिस्कस कर लो आज। अब एडिट कर लो टॉपिक। आई थिंक आम आदमी को टॉपिक अपने एडिट करने करो। दो। आज हम आम आदमी और इस मुल्क के फिलोसोफरों को ये पॉडकास्ट को अपने हाथ में लेना चाहिए। क्या ले लिया उन्होंने अभी? यार बाकी ऑडियंस को हम डिस्क्लेमर देते हैं। द रीजन व्हाई वी आर लाफिंग दिस मच, ये दानिश के पीछे जो लोहा और सरिया और मेटल का टैग लाइन है, उसके पीछे एक बहुत डिटेल स्टोरी है जो हम भी सोच के हंस रहे हैं। सो वी विल समडे टेल यू गाइस एज वेल एंड यू गाइस माइट अंडरस्टैंड आवर लाफिंग। हाँ यार मुझे दानिश के पीछे खिड़की में कोई चुड़ैल नजर आ रही है लगता है। हेलो दानिश राइट करें, राइट करें लाइव दानिश। ऑडियंस साथ हो गए एक्सपेयर। ओह सॉरी, मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैं माजरत ख्वाह हूँ। ये 5 मिनट कहीं इसलिए निकल जाते हैं इधर उधर हम। इतना लंबा इंट्रोडक्शन के लिए। उफ, हाँ लंबा तो था। दानिश हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। अच्छा भाइयों, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो नहीं। सब बताएं कैसे हैं, सबका हाल चाल, हाल अहवाल कैसा गुजरा आपका हफ्ता? यार तूने जो है इंट्रो ज्यादा ले लिया तो आई थिंक इसका टाइम नहीं बचा, आगे बढ़। तो खैर खैरियत पूछने का टाइम नहीं है। चलो भाई, इस हफ्ते हम डिस्कस करने वाले हैं, हम छह गरीब मिलकर डिस्कस करने वाले हैं अंबानीज वेडिंग। एक अमीर की शादी। ओए ओए, गुड वन। एक अमीर की शादी। बचपन से सुनते हुए आए थे कि मेरी अम्मा मरहूम भी बोला करती थी, बेटा तुम्हारी शादी, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था, अम्मा के मरहूम कहा करती थी, बेटा तुम्हारी शादी तो मैं ऐसी करूंगी कि दुनिया देखेगी। तो हम तो उसको सिर्फ मिसाल ही समझते थे।
हम तो इसको सिर्फ मिसाल ही समझते थे, हमें जरा भी आइडिया नहीं था कि किसी ने इसको दिल पे ले लिया कि मैं ऐसी शादी करूंगा कि दुनिया देखेगी। सही बात है। दुनिया क्या को कहना पैसे दे चाहेंगे, दे के क्या दिखाया ख्याल है। है आपके? नहीं, ये देसी पेरेंट फिनोमेना है ना, वो भी एक देसी पेरेंट है। मतलब यस प्रूफ कर दिया भाई दुनिया को कि दुनिया देखेगी। क्या ख्याल है आपके Agreed. फरहान? मेरे ख्याल से आपने बड़े गौर से फॉलो किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों भाई? हाँ, मैंने तो बड़े आपने गौर बड़े से गौर फॉलो से किया? फॉलो किया है और बहुत इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास इस शादी को लेके। इसके कार्ड की क्या प्रिंटिंग से लेके इनविटेशन कार्ड कैसे गए हैं, किसको गए हैं, लोगों ने अपने +1 बेचे हैं। यस बेचे भी हैं? और हाँ, बेचे हाँ भी हैं भाई, ओए होए। इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन इन सबको। तो बड़ी Right. यार इंटरेस्टिंग था। आई मीन इट वाज अ इवेंट ऑफ द ईयर काइंड ऑफ थिंग, टू बी ऑनेस्ट। Right. इवेंट ऑफ द ऐसा तो सेंचुरी यार, आई वुड से हाँ, इवेंट ऑफ द सेंचुरी था। नहीं, इसका बेटा होगा, फिर उसकी अलग से शादी होगी, तो यार वो हाँ सेंचुरी। मतलब ये देखो सिर्फ सेंचुरी तो भी चल रही है ना, आज अभी यार तो सिर्फ उनको 24 साल +1 हुए करना पड़ेगा ना। सेंचुरी के। हाँ, +1 करना पड़ेगा। +1 बट नहीं, वाकई यार में अब बहुत 7 बहुत महीने की ये बड़ा। शादी थी, एक प्री वेडिंग हुई वर्ल्ड कप से पहले, आईपीएल से पहले। हम्म। 7 महीने की शादी, एक प्री वेडिंग हुई वर्ल्ड कप से पहले, उसमें रियाना आंटी आई थी। मैंने सुना है रियाना आंटी रिटायर हो चुकी हैं, उनको उन्होंने हाँ, पता नहीं कितने उन्होंने पैसे देके बुलाया, क्या जो वापस। उनको भी बाद में अच्छा क्यों नहीं बुलाया, ये बताओ। दूसरा लेकिन एक सवाल है, प्री वेडिंग क्या होता है? लाइक प्री ये वेडिंग से पहले पता क्या नहीं करते हैं? मैं बताता हूँ। ये हमारे मेहंदी यहाँ ढोल यार हमारे यहाँ मतलब हमारे हाँ यहाँ होते हैं ना, आज ढोलकी लेके आ गए दोस्त, आज जो है वो माइयों है, तो उनकी माई और ढोलकियां ये थी भाई। मेहंदी है, हाँ। आज मुक्तन खेलेंगे। आज उपटन उपटन खेलेंगे। आज मूसा को हम शादी से पहले अगवा करके लेके जाके ढाबे पे चाय पिलाएंगे ढाबे पे चाय पिलाएंगे। अच्छा, नाइस। तो ये और था प्री कैंची की वेडिंग। बातें करेंगे। यार प्री वेडिंग का इतना हंगामा हुआ था उसमें, आपको याद होगा वो बिल गेट्स वगैरह, और मतलब मैं गेस्ट लिस्ट जब देखी मेहमानों की ना, मेरा तो दिमाग घूम गया कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। इंडियन पॉलिटिशियंस आ रहे होते, इंडियन हेड्स आ रहे होते ना, तो आप कह सकते थे कि यार चलो मतलब इंडिया के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जैसे मोदी आ गया फॉर एग्जांपल, या जितने उनके ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स पॉलिटिशियंस वगैरह, उनकी समझ में आती है। लेकिन जब मैंने बिल गेट्स, टोनी ब्लेयर, ऐसे ऐसे लोगों को आते हुए देखा ना, तो मैं तो भाई कि यार ये ऐसा हो भी कैसे सकता है, मतलब फीफा का क्यों आ रहे हैं लोग प्रेसिडेंट। शादी में? बिल गेट, फीफा का प्रेसिडेंट, डजंट मेक एनी सेंस। फीफा का प्रेसिडेंट अंबानी की शादी में क्या कर रहा है? अच्छा मूसा का और फेवरेट मुझे और बिल जर्नलिस्ट गेट्स रणवीर था। समझ सिंह आ उसके मजे ले रहा था। भेलपुरी चना चाट। यार वो मार्क जकरबर्ग की बीवी उसकी घड़ी देख रही थी, मुझे घड़ी दिखाओ, तुम्हारी हाँ घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ओह आई 80 वांट करोड़ की दिस घड़ी ये तो थी वॉच, भाई। दुनिया के अमीर आई वांट आई दिस वांट वॉच दिस कह रही वॉच। थी। दुनिया के अमीर तरीन लोग जिन्हें हम समझते थे, वो इधर आके बावले हो गए कि ये क्या हो रहा है। अबे जॉन सीना का भंगड़ा देखा तुम लोगों ने? जॉन सीना वो भी यूं कर रहा है भंगड़ा करते हुए। वो मतलब कोई पहचान नहीं रहा था ना उसे, बारात, तो वो बेसिकली कोई अपना पहचान हुक शॉट कर रहा था। नहीं वो बता रहा था 5 करोड़ दिए जॉन मुझे सीना ने भंगड़े के लिए। रिटायरमेंट का जॉन सीना ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये साल मेरा आखिरी होगा, बस मैं रिटायर होने वाला हूँ। उसको इतने पैसे दे दिए अच्छे अंबानी, पैसे मिल गए ना उसका उसको। बस भाड़ में अच्छा जाओ, लेकिन मैं लेकिन अंबानी की लेकिन शादी में गोरे आके डांस करता गोरे हूँ। इसलिए देख के बावले हुए कि गोरों को मसला है कि उनके अंदर जो ना बिल्ट इन फीचर ये है कि उनको पैसे कमाना आता है, खर्च करना नहीं आता। खर्च करना तो अंबानियों ने दिखाया कि ऐसे खर्च करते हैं। दूसरा उनकी अच्छा मैं उनकी जल्दी फीकी से ना, शादियां होती हैं यार। हाँ यार मतलब 50 लोगों की शादी होती है, 50 लोगों में निपटा देते हैं शादी। वो तो बावले हाँ ही हो गए, ये क्या हो रहा है। मैं यार आपको थोड़ा लेकिन सा एक ओवरव्यू बताता हूँ हुआ क्या क्या इस शादी में। ये शादी प्री वेडिंग हुई, 7 महीने चली है। एक प्री वेडिंग इंडिया में हुई जो आईपीएल से पहले हुई थी, और हम लोगों ने देखा, ये टोनी ब्लेयर, मार्क जकरबर्ग, ये लोग सब उसी में आए थे। उसमें सही रियाना है। आंटी का कॉन्सर्ट हुआ, रियाना आंटी ने आके डांस किया, और बहुत सारे लोग आए बेतहाशा। उसके बाद फिर एक यूरोप में पार्टी हुई, ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, और ये जून से पहले वाले महीनों में, मई जून यूके। में यूरोप में एक पार्टी चल रही थी, यूके में। तो यूरोप, अच्छा एग्जैक्टली। यूके यूरोप में नहीं आता, सॉरी। गरीबों वाली बात है हमारी, स्पेसिफिक जा रहा हूँ मैं, वो हटेगी नहीं। स्पेसिफिक। अच्छा फिर ठीक है।
मुझे लगा तेरा भी नबीद वाला मसला मस्कत और कतर वाला। मस्कत और ओमान वाला। मस्कत और ओमान मस्कत और वाला। ओमान। जो यूके में एक वेडिंग पार्टी हुई, उसको क्या नाम दिया इन्होंने? अगर वेडिंग अभी हुई है और प्री वेडिंग तब हुई थी, तो यूके वो में भी क्या हुआ प्री था? वेडिंग थी, वैसे ना प्री पार्टी वेडिंग थी, प्री वेडिंग प्री क्रूज था वेडिंग वो। 2.0। हाँ, अच्छा, अच्छा, लेकिन उस फिर क्रूज वो के बारे में जिसमें मशहूर था कि अगर ये क्रूज क्या डूब गया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। यस यस। इंश्योर्ड होगी यार वो, मेरे ख्याल से भले, क्रूज लेकिन तो नहीं सब नहीं इंश्योर्ड नहीं, होगा। आप ये लेकिन देखो फिर भी कितने बड़े बड़े लोग मर सकते थे, तो आपकी सारी इंडस्ट्री बैठ जाती। हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, यू नेम इट, एनी वुड, सारे उसके अंदर। हाँ, उफ। और उसके बाद अभी जाके पिछले हफ्ते इन्होंने शादी की जो 3-4 दिन चली, मैंने जो न्यूज़ देखी है उसमें इन्होंने बारात के लिए एक पूरी रोड टाइप का एरिया बनाया हुआ था, जिसमें छोटे-छोटे कॉन्सर्ट्स हो रहे थे। हर मतलब स्टेशन बने हुए थे। बारात आई, पहले एक स्टेशन पे रुकी, वहाँ पे कोई म्यूजिशियन खड़ा हुआ है, सुखबीर सिंह हो गया या रीमा, वो क्या काम डाउन वाला रीमा रेमो, क्या नाम है उसका, मुझे नाम भी नहीं पता। रहमा। वो हो गया, उसके बाद हाँ सुखबीर सिंह हो गया, फिर इसी तरह आ गया एक और किसी का लगा हुआ स्टेज, सारे आ रहे हैं भंगड़ा करते हुए एक साथ नाचते हुए, एक स्टेशन पे रुके वहां पे हंगामा किया, अगले स्टेशन पे रुके वहां पे हंगामा किया, अगले स्टेशन पे रुके वहां हंगामा किया। मस्त, मतलब पूरी रोड पे ना सिर्फ पार्टी चल रही है, हर और किसी को नचा ये दिया इन्होंने। एक ही रात में करना था। यार 4 दिन चलिए, मैं लिटरली सोच एग्जैक्टली के exactly, पागल हो गया शुरू में इनके कि दो इन्होंने कॉन्सर्ट देखेंगे, फिर अगले दिन इनके दो देखेंगे। बारात में तो 4 दिन लग गए, बारात सिर्फ आती रही। उन्होंने और स्टूडियो पाँच नुमा हजार जगह बनाई करोड़ थी, भी तो उन्होंने कन्वेंशन खर्च सेंटर किए। पूरा। 5,000 करोड़ को कैसे फिर वो सेटल करते हैं, यार ये हाँ, भी तो कहाँ एक चीज कहाँ लगाए होंगे पाँच यार हजार लेकिन एक करोड़ मजे की बात पता है क्या है? अगर उन्होंने 5,000 करोड़ खर्च किए ना, तो उन्होंने दुनिया को दिखाया भी है और पकड़ पकड़ के बताया भी है। व्हेन आई से पकड़ पकड़ के, एक एक इन्फ्लुएंसर को बुलाना, ऐसे जो छपरी इन्फ्लुएंसर में जिनको आप छपरी कह सकते हैं, इंडिया में ऑब्वियसली छपरी वर्ड यूज होता है, उन तक को इनवाइट गए कि आप इस शादी में आए और अपनी छपरी ऑडियंस को आप दिखाएं कि हमने खर्चा किया है 5,000 करोड़। इट डजंट स्टॉप कि एक होता है ना कि आदमी शादी करे, खर्चा करे, दैट्स इट। नहीं, उनको दुनिया को बताना था कि हमने खर्चा भी किया है, देखो, तरसो इसको देख के। मतलब दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम दिस, कि मतलब उनको इस बात पे रुकावट नहीं हुई कि यार बस यही था, ठीक है, नहीं, देखो भी और चलो भी, वॉट एवर द इंटेंशन देयर दैट। मैंने जो लेकिन अभी इसमें देख सबसे रहा था, बड़ी बात अगर देखी जाए तो उन्होंने रिटर्न कितना इससे लिया है, इस शादी से? यस यस। रिटर्न अभी नहीं लिया होगा, वो रिटर्न फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर नहीं प्लान नहीं, वो है। क्योंकि रिटर्न आना आपके पास शुरू इतने होंगे बड़े आहिस्ता आहिस्ता। अगर जो है पॉलिटिकल लोग आते हैं और जो है इंडस्ट्री से लोग आते हैं और आपकी शादी वो कर रहे, फिर इंडिया एक नेक्स्ट जनरेशन का थिंक टैंक है, फिर उसको भी फायदा हो रहा है ना, पॉलिटिकली, सोशली, हर मतलब तरह से, इकोनॉमिकली। यू आर राइट, बट आई थिंक ये वही ना मैसेज भी दे रहा था ना बहुत सारे लोगों के, हाउ वेल कनेक्टेड इज अंबानी इज, इफ एनीबॉडी वांट्स टू पेनिट्रेट द इंडियन मार्केट, दिस इज द राउट थ्रू व्हिच दे कैन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग। ये एक मैसेज तो था। वो और जैसे मूसा इनिशियली ये कहते ना, व्हाई बिल गेट्स एंड जकरबर्ग्स एंड एवरीवन वाज देयर, द सिंपल मैसेज बिहाइंड दैट इज बिजनेस। उनको ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री टैप करनी है, ओ सॉरी, बिलियन डॉलर कह रहा हूँ, बिलियन पीपल इंडस्ट्री टैप करनी है, एंड अंबानी इज द राइट पर्सन। yeah. मेरा इस पे ऐसा थोड़ा सा ही गया डिफरेंट है पर्सपेक्टिव बिल्कुल। है। आई थिंक सिर्फ इंडिया को देखें, सिर्फ अंबानी की वजह से नहीं हो सकता। अब उसमें और भी लोग हैं बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो सिर्फ वो नहीं है। मुझे ज़्यादा ये लगता है कि देखें, अब जो एक्चुअली जो मुकेश अंबानी के दो बेटे हैं, एक बेटे को हम ऑलरेडी जानते हैं थ्रू आईपीएल, वो ऑक्शंस में होता है उधर, तो ही इज़ अ नोन फिगर, ओके। बट आनंद अंबानी का थोड़ा सा ये है कि आनंद अंबानी इज़ लाइक, यू कैन से लाइक वेरी इंट्रोवर्ट। वो ज़्यादा इतना आता नहीं है। आपने अगर उसकी बहुत ज़्यादा वीडियो देखी होंगी तो वो कोई हाथियों के साथ खड़ा होगा, कोई हाथियों का खाना बना रहा होगा, इस टाइप के जो एनजीओज और इस टाइप के वो काम कर रहा होता है। तो उसका मेरे काम ही हिसाब है से ये, बहुत सोशल वर्क ज़्यादा जो बिल्कुल करता है। एक्चुअली जो वो है कि वो आनंद अंबानी को एक्चुअली लॉन्च करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर, ओके। क्योंकि बाकी अगर दूसरे एंगल से उसको देखा जाए तो पूरी शादी में आपको जो है बाकी लोग तो नजर आए, लेकिन आपको मुकेश अंबानी के भाई नहीं नजर आए, ठीक है। उनके जो फर्स्ट कजन हैं वो भी आपको नहीं दिखे, ठीक है, जो अनिल अंबानी के बेटे हैं, ठीक है। तो हाँ उसकी जी। एक्चुअल वजह ही यही है कि एक्चुअली वो ये चाहते हैं कि भाई जो डोमिनेंस
मुकेश अंबानी की अनिल अंबानी पे रही है ओवर द लास्ट डेकेड, और उससे थोड़ा सा पहले भी जब उनका स्प्लिट हुआ, तो अब वो ये चाहते हैं कि भाई आनंद अंबानी भी मतलब एज अ मतलब एक पावरफुल लीडर के तौर पे इमर्ज हों, ठीक है, और वर्ल्ड स्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग इंडियन स्टैब्लिशमेंट वो उसको जाने कि हाँ यार ये भी एक फिगर है हु विल कंट्रोल थिंग्स इन द फ्यूचर, ओके। Yeah, क्योंकि अगर you are आप देखें absolutely तो right. अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों 65 प्लस हैं, ठीक है, तो वो देख रहे हैं कि हाँ यार जो अब जो फ्यूचर लीडर्स हैं और जो भी हमने आगे जाके हमारे जो एसेट्स और जो बिजनेसेस हैं उनको कंट्रोल करना है, ठीक है, वो इन्होंने ही करना है। तो अगर जब तक ये पॉलिटिकल पावर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, वो इनको जानेंगे नहीं, तो वहाँ पे देखा जाए तो उसके हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मुकेश अंबानी की हम नेटवर्थ देखें तो उनकी नेटवर्थ आई थिंक मे बी लाइक 75,000 करोड़ समथिंग है इंडियन रुपीस में, ठीक है। तो अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने तो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, मे बी लेस देन 1% उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन कलेक्टिवली 0.5 देसी शादियों को देखें तो हम तो उधार लेके फलाने हम लोग 150% इन्वेस्ट करते हैं। तो हम तो मतलब सब कुछ लगा देते हैं, उसके बाद हम कमेटियां भी भुगता रहे होते हैं, जिसने उधार लिया होता है उससे गालियां जिन्होंने भी खा शादी रहे की होती है वो हाँ। नेगेटिव से अपना बैलेंस शुरू करते हैं कि ये सब झुका हाँ, Yes. बिल्कुल है। Yes. तो उस हिसाब से तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा मेरे हिसाब से प्ले किया है, तो इस पर्सपेक्टिव को मेरे हिसाब से देखना चाहिए। यार दूसरा वकास की बात को मैं ऐड करूंगा, जो भाभी है हमारी राधिका मर्चेंट, वो खुद बिजनेस वुमेन है, खुद बिजनेस वुमेन है बेसिकली। वो अपने बाप का भी उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो भी इसको भी चलाती थी। तो नाउ व्हेन शी इज कमिंग टू दिस फैमिली, तो यहाँ पे भी वो आके चीजें रन करेगी। अच्छा, स्पेशली लेकिन अगर आप ये देखें जो आनंद है वो बहुत ही शरीफ सा और इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है, तो हो सकता है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग खातून की बैकिंग चाहिए जो उनको लेके आगे चल सके। हाँ, मेक सेंस, ऐसे ही है। Possible। फिर उसके फिजिकल इश्यूज भी तो आपको नजर आते हैं ना, फिजिकली फिट भी आपको नजर नहीं आता। तो यार तो एक तो यार बॉडी क्या शेमिंग जरूरत है, यार क्या जरूरत है उसमें नहीं, फिजिकल नहीं। की? तो नहीं यार, नहीं क्या यार, ये कैसे बॉडी शेमिंग कर रहा है? मुझसे बाहर निकल इसको यार। तुझे भी बोल रहे हैं, तू जो है ना फिजिकली अनफिट है। अच्छा, जो दिखता है वो बिकता नहीं है क्या? नहीं वैसे उसको कवर करने के लिए भी तो हेल्थ इश्यूज रहे हैं। देखो, अगर मैं बात करूं बाकी बच्चों की, तो उनकी भी शादियों में 100 मिलियन $200 मिलियन जो है उसने खर्च किए हैं, लेकिन उसको जो है इतना वो तो वक्त के लिहाज से बड़े भी थे ना, लेकिन उसको इतना पोर्ट्रे नहीं किया गया है इस बच्चे के यार लिए। लेकिन इतने ग्रैंड स्केल पे नहीं हुई यार जितनी ग्रैंड स्केल पे जो है अभी Exactly. अभी ये शादी हुई है। मूसा ने अपने आप को किक कर दिया क्या? किसी और को किक कर रहा था, खुद ही किक हो गया। ऐसे नहीं, दानिश को हम लोहा कहते हैं, दानिश को किक करोगे तो। अच्छा, लेकिन एक बड़े मजे की बात है जो वकास ने बोली, मैं उस बात से एग्री करता हूँ। आनंद अंबानी को शायद मैं इस वेडिंग स्प्री जो शुरू हुई है 6-7 महीने पहले, उससे पहले मैं भी नहीं इतना जानता था। उसके बाद पता चला अच्छा ये भी कोई है जो बड़ा जानवरों भाई से मुझे तो ये इंटरेस्ट पता था और मुंबई जो इंडियंस का ओनर है, नोबल इससे ज्यादा मुझे कॉजेस कुछ के नहीं ऊपर पता था। काम कर रहा है। आता था आईपीएल के मैच देखने आता था, काफी दफा आया। इनफैक्ट हाँ, मेरा ख्याल में इंडियंस की वजह से पता था। हाँ, जो अपने भाई की शादी है उस पे भी काफी इसका वो हुआ था, जब इसने सलमान खान को कोई चीज, सलमान खान ने अपने शो पे शायद इसको बुलाया था किसी टाइम पे। अच्छा, इसकी शादी का अच्छा तुम लोग जो बात करो इम्पैक्ट वगैरह की ना, मैं वही बताना चाह रहा था कि इंडिया के लिए भी फायदा हुआ है इसका। इंडिया की सॉफ्टवेयर इमेज के लिए बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि मैं एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन यूएस में होता है तो इंडियन वैसे एनआरआई, आकाश सिंह नाम है उसका। काफ़ी मैं उसकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, हाँ काफ़ी वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ और ये सब चीज़ें ना, तो उसका मैं आज पॉडकास्ट देख रहा था एक इंडियन पॉडकास्टर के साथ, पता नहीं उसका नाम नहीं पता मुझे, बाइसेप समथिंग नाम है, बियर्स बाइसेप करके ऐसा कुछ नाम है उसका। बियर बाइसेप। माय गॉड। हाँ, तो उसके साथ मैं देख रहा था पॉडकास्ट, तो उसमें उसने काफी पॉइंट्स वो किए ना, कह रहे हम इंडियंस को गोरे अभी तक जो है ना वो गंदा समझते हैं, और हाइजीन इश्यूज और हमारी जितनी भी स्ट्रीट फूड और इस तरह की गंदी वाली वीडियोस वायरल होती है यूएस में और बाहर के मुल्कों में, लोग हमें इतना अच्छा अभी तक नहीं समझते। तो ये जो शादी है पूरी, ये शादी
हमारा सॉफ्टवेयर इमेज, पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने के लिए दुनिया के सामने, मतलब दुनिया के मैप पे ले आई हमें कि भाई यहाँ पे ये भी होता है। मतलब रिहाना रिटायर हो चुकी, उसको वापस ला के इसने नचवा दिया। जस्टिन बीबर कॉन्सर्ट कर रहा है प्राइवेट जाके उनके लिए। और मतलब जो आइकॉन्स हैं वही बनियान में, ये कह रहा जस्टिन वो भी बनियान में कॉन्सर्ट कर रहा है। वो तो पैंट भी उसका नीचे थी। स्टाइल जस्टिन बीबर के वैसे इस तरह के ही होते हैं, लेकिन असल में देखें मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि देखें सॉफ्टवेयर इमेज है। सॉफ्टवेयर इमेज तो उस वक्त आ सकता है जब एक्चुअली आपके जो कॉमन लोग हैं उनकी रिफ्लेक्शन क्या आ रही है। अब जो एलिट्स हैं, वो एलिट्स की पार्टीज तो ऐसे ही होती हैं। ये बस फर्क ये है कि ये आपके सामने आ गई, वो बकिया जो है वो पर्दे के पीछे होती है। अब नहीं इसी यार, तरह मेरे ख्याल से पाकिस्तान, नहीं, बकास इस बात को तो यार मानना तो पड़ेगा सामने लाने की वजह है ना कोई। हाँ, नहीं लेकिन ऐसे कुछ हद ये तक हो सकता सॉफ्टवेयर है, इमेज लेकिन इम्प्रूव आप तो ये नहीं करती कह है। सकते कि मतलब कंप्लीटली कोई सॉफ्टवेयर इमेज या इससे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, एक 1.5 बिलियन की आबादी है, ठीक है, सिर्फ आप उनकी जो एक मतलब आप कहें कि जो सबसे उनका रिचेस्ट बंदा है, अगर उसको देख के अगर उनको रिफ्लेक्शन हो रही है कि हाँ यार ये सॉफ्टवेयर इमेज है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। इवन जो उनके अरे पास जो गेस्ट लिस्ट है, अगर आप देखें भाई, उन्होंने कार्दाशियंस को बुलाया। कार्दाशियंस क्या सॉफ्ट इमेज मतलब बता रही, ये नहीं, यार नहीं, कोई सॉफ्ट इमेज, कार्दाशियंस सॉफ्ट इमेज सॉफ्ट नहीं इमेज, बताएंगे, कार्दाशियंस को देख के लोग देखेंगे कि ये सब हो यस रहा है। ये पॉइंट है। यस हाँ, कार्दाशियंस को यस या मतलब वो रिहाना ये को वो या बेतुम जितने इसका भी सोचो, अगर जॉन कोई सीना को बुलाने का कार्दाशियंस को मतलब ये नहीं फॉलो है। करता है। हाँ, एग्जैक्टली इन बोलो सबको मुझसे। बुलाने का मकसद ये नहीं कि इनको दिखाना है कि इंडिया कितना अच्छा है, इनके थ्रू दिखाना है कि इंडिया कितना अच्छा है। यस, और इंडिया कितना कितना, जो अच्छा इंडिया सिर्फ वो गंदा, जो गंदी वीडियो, गंदा स्ट्रीट फूड और हाइजीन इश्यूज और इस तरह वाला इंडिया, जो छपरी इंडिया इंडिया में मशहूर है, जिनके अगेंस्ट रेसिज्म होती है पूरी दुनिया में, वेस्ट वगैरह में, है। वो इंडिया नहीं है। असली इंडिया में ऐसे भी लोग हैं। अब देखो तुम, इससे अंदाजा करो कितनी वियर्ड और फनी बात है कि हम बाहर, अगर जितने भी लोग हम बाहर गए हैं, हम जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे एशियन सर्वर्स ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर। फिलिपिनोज हो गए, इंडियन पाकिस्तानी हो गए, वो आपको सर्व कर रहे होंगे, वेटर्स हो गए, ये सब। खान रेस्टोरेंट में शेफ्स वगैरह भी हैं छोटे। अब मानी की शादी में जो है सर्वर्स, यूरोपियन सर्वर्स और यूरोपियन शेफ्स, और ये लोग आके इंडियन लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं। तो यार ये बड़ा औसम चीज थी जो मुझे बड़ी जबरदस्त लगी, कि यार उसने जो ना इक्वल ग्राउंड्स पे लाके खड़ा कर दे कि लाइक दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। खैर आई एम नॉट श्योर कि उनका इंटेंशन इसके पीछे ये था कि नहीं था, लेकिन पॉइंट इज वो जो कहते हैं ना एक ही सब में खड़े के महमूद अयाज वाला एक फीलिंग दी उसने कि भाई वी ऑल आर इक्वल व्हेन वी ऑल हैव मनी। सीधी सी बात है। तब गोरा काला ये नहीं है, जब पैसा है तो पैसा पे एक तमाशा देख सबके लिए। मतलब मेरे को यार वो बंद सरप्राइजिंग कर देता हूँ, एवरीबॉडी पॉडकास्ट वाज बंद कर देता हूँ, शुजा तूने खत्म कर दिया। कर्दाशियंस है ना, कर्दाशियंस, उन्होंने कुछ अर्से पहले इनके फूड के ऊपर बात भी की थी ना कि इंडियन फूड इज वेरी डर्टी, कोई ऐसी इनकी क्लिप आई थी। तो मेरा ख्याल में तो अंबानी से बुलाई इस वजह से होगा कि आओ बेटा मैं पानी पूरी दिखाता खा रही थी, पानी पूरी खा हाँ रही थी। यस यस, नहीं यार आओ बेटा मतलब तो दिखाते हैं। मेरे हिसाब से ये पूरा सिनेरियो फॉर हिम इट्स ऑलवेज बिजनेस। यस पैदा ही बिजनेस फैमिली में, मतलब एज अ बिजनेस पर्सन पैदा हुआ है और अब तक बिजनेस ही किया है, तो एवरीथिंग इज अ बिजनेस फॉर हिम। इवन दिस इवेंट वाज अ बिजनेस फॉर हिम, नथिंग मोर। बाकी उसके थ्रू पीपल कैन डिड्यूस के क्या इमेज, क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, क्या दिया क्या नहीं दिया, उसके इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे लिए सबसे बिगेस्ट थिंग इज कि अब तक मुझे कोई, एटलीस्ट अब तक मेरी नजर में कोई नहीं आया है इन माय ओपिनियन जो इसके अगेंस्ट हो और वेहीमेंटली इसके अगेंस्ट हो कि ये बंदा जो है वो सही नहीं है या ये बंदा जो है वो गलत कर रहा है एंड एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग इज रॉन्ग एंड ऑल दैट। इवन द एम्प्लॉइज, क्योंकि इसने ये शादी में इसका एक इवेंट फॉर रिलायंस भी था कि सारे जो रिलायंस के एम्प्लॉइज हैं उन सबको बुलाया था। वो किया था, इनविटेशंस गए थे, सबको बुलाया गया था इन दैट सेम NMACC जो है नेशनल क्या है आर्ट्स समथिंग कन्वेंशन सेंटर है ना, कन्वेंशन सेंटर। तो वहीं पे उनका भी इवेंट हुआ था। भाभी के हाँ, ये शादी भी उनके अपने अपने हॉल में हुई है, उनका अपना जियो रिलायंस सेंटर है क्या है, उसके ऊपर हुई है शादी भी। तो एक तरह से वो भी पब्लिसिटी थी कि भाई हमारे पास इतना बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट एलिवेटर है, इतने बड़े हॉल्स हैं कि 50,000 प्लस लोगों की हम जो है ना गैदरिंग कर सकते हैं। बड़ा
तो एक तरह से वो भी पब्लिसिटी है। प्लस उन्होंने अभी रिसेंटली जो उनके जियो का रिचार्ज है उसको भी बढ़ा दिया है, तो लोग उससे बड़े वो हैं कि यार ये एक तो शादी कर रहे हैं, ऊपर से वो हमसे पैसे ले रहे हैं। ओह, यार तो अबे तो कितने पैसे लगाए हैं देखो। अबे को अभी जबरदस्ती अभी देने कोई लग रहे बोल रहा तुम था ना, मतलब उनको और अभी कहीं और ज्यादा चले पता गए। चला है अभी ना। कोई बोल रहा था ना कि रिटर्न कहाँ से आया, हाँ ये रिटर्न यहीं से लिया है, शादी का खर्चा रिचार्ज बढ़ा के। अच्छा, लेकिन नहीं मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि आई थिंक जो सबसे अजीब सी बात है वो ये कि a lot of guests were paid to be there. यस So यार ये क्या मतलब भाई अब ये कौन सी शादी के मेहमानों को बोले यार ये लो 100 रुपए आ जाओ यार मेरी शादी में, मतलब व्हाट डज दिस, जो मतलब ये किस किस्म का मैसेज है? कौन मतलब कैसे लेकिन कौन कौन जैसे सेलिब्रिटीज तो उसके जॉन बगैर आ ही सीना नहीं वाज सकते, पेड टू बी देयर, देयर वर अ तो लॉट ऑफ दीस तो वो काइंड ऑफ आता क्यों सेलिब्रिटीज। फिर? मतलब अगर अंबानी उसे बुलाता तो आई डोंट थिंक सो कि वो हाँ, जॉन मेरे सीना के उसमें इतना होता, तो इसलिए उसने पैसे दिए कि आओ भाई। जैसे कि अगर मेरे मैं ख्याल से सलमान खान, परफॉर्मर्स आमिर को पे खान और किया गया है, नहीं, हाँ यही तो बता रहा परफॉर्मर्स को हूँ। पे नहीं, किया है, गेस्ट को परफॉर्मेंस थोड़ी को नहीं पे पे किया किया, नहीं सिर्फ नहीं, वो उनका मतलब सबको उनका सबको पे गेस्ट किया है, गेस्ट को सबको। गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे 2-2 2.5 करोड़ की घड़ियां दिए हैं, और वो वो सिर्फ जो बॉलीवुड, कमर्शियल जीता था उसमें वो अपने बॉलीवुड है, वो बॉलीवुड जो है। जो सिर्फ बॉलीवुड के वो एक्टर्स जो आनंद अंबानी के दोस्त हैं, हम्म हाँ अच्छा सिर्फ उनको उनको दिए। जो 2 करोड़ वाली घड़ियां दी है ना, लेकिन हाँ, पेड में कौन, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड क्या मतलब। हाँ everybody जो was paid. foreign- Kardashians were paid to come. John Cena was paid to come. और भी यानी कि जैसे रिहाना आई थी $5 million उसको दिए, चलो उसने उसकी कॉन्सर्ट तो भी चलो किया। परफॉर्मेंस थी, हाँ सही है। performance के लिए। तो वो इसी तरह मेरे ख्याल में जस्टिन बीबर को $10 million दिए, वो भी चलो परफॉर्मेंस ही हम कह अगेन देते हैं। उसकी परफॉर्मेंस, यस। लेकिन लेकिन जॉन और सीना जितने की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी। जॉन सीना ने क्या जॉन परफॉर्मेंस कर, रेसलिंग करके दिखानी थी क्या? भाई जॉन सीना भंगड़ा करा था वो, एक भंगड़ा वर्ल्ड करा। आर्टिस्ट है, एक हॉलीवुड का एक्टर है, एक रेसलर है, तो ही हैज दैट charisma विद हिम, जिससे जो है वो जो यूएसए की ऑडियंस है वहां पे भी तो मशहूर होना है ना किसी तरह, तो उन्होंने वहां से भी ग्रैस्प किया लोगों को। लेकिन फरहान वाली बात कि वो तो शादी में आए ना, प्री वेडिंग में जो लोग आए वो तो मेरे ख्याल से वो पेड नहीं थे, जैसे वो भी मार्क पेड थे, जुकरबर्ग हो गया। पेड थे। जुकरबर्ग कहाँ से आया पे इवन करेगा? डू वो यू क्यों पे थिंक कि आमिर खान इस शादी में आता? आएगा? देयर इज अ नहीं आएगा। रीजन इन नहीं, आमिर खान तो आएगा ना यार, देखो बेस्ड ऑन माय वेल नॉलेज। वेल कनेक्टेड वाला एलिमेंट तो है ना आमिर सलमान खान। सलमान एंड शाहरुख कैन कम, क्योंकि उनके शायद फैमिली टर्म्स नहीं है उनके साथ। आमिर के इतने फैमिली टर्म्स नहीं, आमिर तो ही इज नॉट अ सोशल आमिर पर्सन वैसे मोस्टली। इंट्रोवर्ट है, हाँ इंट्रोवर्ट है, तो ही पार्टीज वुड में नहीं नेवर जाता वुड हैव और कम देयर कॉन्सर्ट्स में नहीं जब जाता। तक उसको पैसे नहीं आए। सलमान खान ने हाँ। खुद कहा था यार हम 3 खान्स को कोई भी नहीं ला सकता ऑन वन स्टेज, तो इसने जब लाया तो जाहिर है पैसे दिए होंगे तो आए हैं, वरना क्यों आएंगे भाई। और नचा भी दिया साथ अच्छा, खैर पिंकी को तो दुनिया बताना चाहिए हाँ वो देखे क्या सब। बोला था, उसकी नॉलेज के हिसाब से मेरे आमिर खान को क्यों आना चाहिए। नहीं, आमिर खान क्योंकि वो इंडस्ट्री में इतना इन्वॉल्व है अंबानी, वो हर चीज में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, रिलायंस invests or rather produces so much of is a फिल्म, sponsor for so many films यस altogether and production houses. So there is no reason for him not to come मेरे हिसाब से, मेरी और अभी ओपिनियन यही उनका है। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उन्होंने डिज्नी भी ऑलरेडी के राइट्स एग्जैक्टली बाय वो कर सबसे लिया इंडिया में, तो अब फ्यूचर बिगेस्ट ऑब्वियसली ओटीटी का है, तो ओटीटी का है और वो ही इज देयर, जितने भी अंबानी इज ऑलरेडी देयर। यस एंड ये बॉलीवुड के लिए तो इट्स सेफ। एंड माय होल पॉइंट इज कि जो भी डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग थे, मतलब बॉलीवुड तो बिकॉज वी सॉ मोर ऑफ देम बिकॉज सेलिब्रिटीज एंड ऑल, but even industrialist, even people from different walks of life, politicians, bureaucrat, technocrats and all that, उन सब का जो उनके जो लोग आए थे, we don't see them more often, even billionaires from around the world and all that. They need that money to come for a wedding per se? But again वही बात जो मेरे ख्याल से शुजा कर बिजनेस रहा था कि मार्केटिंग के लिए और आने के लिए या नेटवर्किंग के लिए आए हैं वो। हाँ कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए या सम वे टू एग्जैक्टली कोलैबोरेट या मर्जर्स एक्विजिशंस के तौर पे। हाँ, वी मैं सी यही ओनली कह रहा था रिलायंस कि एंड जियो आई गेस, हाँ, उसके मैं असल में इन्वेस्टमेंट इसी बात बहुत पे सरप्राइज था कि अगर अंबानी सिर्फ बोलता जॉन सीना को तुमने आना है, दैट वाज इनफ फॉर हिम, मतलब उसको तो एक नई मार्केट टैप करने को मिल रही है, जो कि ऑलरेडी वो टैप कर चुका है। आई गेस बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉन सीना को जानते होंगे, लेकिन बट स्टिल देयर आर दीस काइंड ऑफ रूमर्स वेयर पीपल आर सेइंग एंड क्लेमिंग दैट दे वर पेड
और इसी तरह कुछ छपरी इन्फ्लुएंसर्स जो कह रहे हैं कि they were also paid to be there on I think to show the right image of the wedding maybe राइट इमेज नहीं, मेरे ख्याल से किसी को ज्यादा विश्वास ये था नहीं कि होगा। वीडियो को वायरल कर सकें और कर सकें, क्योंकि कुछ लोगों की इंस्टाग्राम पे ज्यादा रीच होती है, किसी की यूट्यूब पे होती है, और तो ये था द भी। पॉइंट इज कि मतलब न्यूज बनी रहे, मतलब यार लेकिन आनंद वकास तो ये सोचना कि अगर मुझे अंबानी से बोले भाई शादी माना मेरे लिए वही काफी है, पैसे क्यों दे रहे हो मेरे को, मेरा तो कंटेंट बन जाएगा अगर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे पास तो तुम कंटेंट गरीब है, हो मेरे ना, पास ऑडियंस आ जाएगी। ठीक तुम है, देख गरीब मैं हो। एक बात कर रहा हूँ, अबे तो यूट्यूबर कौन सा अमीर अंबानी से कंपेयर कर रहा है, उसके सामने तो मेरे ख्याल से यार, अगर 20 अगर मिलियन वाला यूट्यूबर यूट्यूबर भी अगर मैं गरीब आपको है। पैसे दूंगा, देखिए अगर जैसे वैसे यूट्यूबर को पैसे ना मिलते और वो शादी पे आता, तो वो जब वीलॉग बनाता ना, तो वो फिर ज्यादा बैड इमेज या वो ये भी कुछ इस तरह की चीज भी वो बता ये भी सकता था बोलता पोर्ट्रेट। कि मैं 8 घंटे लाइन में लगा रहा बारात के लिए, यस उसमें में बारात लगा यस पहुंच के था, भी थी, हम्म। खाना ठंडा हो गया था, मुझे गरम हाँ ज्यादा बोटियां नहीं मिली दो खाने में। मुझे दो बी साइड तो कैटेगरी होने में से मिली फिर ना, अकाउंटेबिलिटी आ मैं जाएगी। सी कैटेगरी में था। हाँ वैसे वैसे Exactly. यार, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, मुझे एक चीज लगता है कि यार इन्होंने अपना हम्बलनेस भी बहुत दिखाया अंबानी फैमिली ने, द वे दे ट्रीटेड यार देयर एम्प्लॉयज। ही इज जब ऑलवेज चारों देयर। तरफ से कैमरे ऊपर हो तो करना यार नहीं पड़ेगा इतनी ना। एक्ट नहीं कर सकते, नहीं इतना मुझे इतना एक्ट एक्चुअली नहीं कर ये सकते। यार मूसा कहीं कहीं अंबानी के बारे में आनंद ये अंबानी को मशहूर है। देखो, उसकी शक्ल ऐसी हो रही है, बस कर दो, बहुत नाच लिया मैंने, मम्मी निकालो मुझे यहाँ से। ये तो कितनी वीडियोस में लेकिन आनंद लेकिन अंबानी ऐसा हो गया, मम्मी निकालो, बहुत नचा लिया, नचाए जा रहे हो मुझे, हो किए जा रहे हो, बस कर दो। नहीं तो कितनी लेकिन वीडियोस ये आई जो है एम्प्लॉय बेचारे की। वाली बात है ना, ये एक्चुअली मशहूर है रिगार्डिंग अंबानीज एंड टाटास के, यार वो अपने दे एक्चुअली केयर अबाउट देयर एम्प्लॉइज। ओह मतलब ये ऐसे ही क्रेजी। नहीं कि लोग उनकी क्रेजी उन्हीं कंपनी में जाने के लिए, और जो उन्हीं कंपनी में जाते हैं फिर वो 25-25 30 साल तक छोड़ते भी नहीं है। लाइक दिस इज हाउ मच दे आर कमिटेड टू इट। सिर्फ देयर इज पैसा वन अच्छी बात वीडियो है। ऑफ रिलायंस का जो पूरा इवेंट हुआ था उसका, फिर एक वो उन्होंने जो बनाते हैं ना स्नीक पीक, या क्या बोलते हैं, प्रीव्यू टाइप के, क्या क्या हाँ किया हमने। तो आई जस्ट सॉ दैट ऑन इंस्टाग्राम 1-2 घंटे पहले, एंड आई वाज लाइक के मतलब इवन द पीपल आर टॉकिंग गुड अबाउट देम, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय देम, which speaks volumes ना, कि बंदा, of course there would be people who would be disgruntled या upset होंगे या जो भी है, but at a level where 90% अगर लोग अपसेट हों तो सबको तो नहीं बुलाएगा टू द इवेंट ऐसे ही itself. There would be यार significant people who are happy with him. लेकिन यार मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो बॉलीवुड स्टार थे, जो सिंगर्स थे, ये अपने बहन भाइयों की शादी पे इतना नहीं नाचे होंगे, इतने खुश नहीं हुए होंगे जितने इस शादी पे हुए। या तो मेरा ख्याल में कोकेन और टकीला ज्यादा लगा दी थी। यार पैसा मिला हो तो सब नाचे। इसको इसको वो कहते वो हैं मनीला हार्दिक की देखिए, लगा हार्दिक हार्दिक पांड्या की एक वीडियो आई है, उसमें वो बोल रहे हैं, हाँ 2 टकीला। हाँ वो देखिए, वो देखिए वो चलो यार, यार उन्होंने भी एंजॉय किया यार, हमारे वही भाई बात है, एंजॉय पैसे मिले तो यार। कुछ लेकिन भी हो सकता है। मजे की बात तो देखो विराट कोहली भाई है, उन्हें लिफ्ट ही नहीं कराई, वो तो यूके में बैठे हुए थे भाभी के साथ। विराट कोहली, रोहित शर्मा, तापसी पन्नू, राहुल रोहित गांधी, आया था, ये यार। रोहित आया रोहित आया वो होगा, प्री वेडिंग रोहित वाले आया में आया था। था शायद, प्री वेडिंग में आया था तेंदुलकर, शायद, कपिल मेन वेडिंग देव, इवेंट नहीं अटेंड किया, हाँ कोई ना कोई क्योंकि वो कपिल इवेंट देव, आया। विंबलडन तेंदुलकर। में था, विंबलडन में था वो बैठा हुआ, विंबलडन की पिक्चर्स आई कुछ थी भी उसमें। कहो यार, विराट तो कोहली बहन का टक्कर हर जगह दिल जीतता है। यार। ना विराट देयर देखो कोहली तुम ना, ये मास्टर प्लेयर। विराट ये कोहली तुम्हारी इज नाउ गुर्बत इन द है कैटेगरी, कि तुम नाउ विराट कोहली अब उस कैटेगरी में है जिसमें फेडरर, जिसमें मेसी, जिसमें रोनाल्डो है यार। आई थिंक ये उसको शुजा जो है ना, ये शुजा खिसियानी बिल्ली, अंगूर खट्टे हुए हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। खुद इसको किसी ने बुलाया नहीं तो उसको लग रहा है जो नहीं आया विराट कोहली वो अच्छा है, दिल जीत रहा है मेरा, तो क्योंकि show नहीं नहीं हुआ है। नहीं 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 मतलब वो एक होता है ना कि यार, नो मैटर हाउ मच दे सक, देयर आर सम पीपल यू कैन नॉट हिट। विराट कोहली इज वन ऑफ दोस पीपल ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब ठीक है, वो यार वो तो पाकिस्तान को धोता है जब मैच आता है, हरा भी देता है, उस दिन गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन बंदा बोले यार इस बंदे से नफरत कैसे करे यार, ये बंदा स्पोर्ट्समैन है, हर चीज वो करता है जो कैलिबर की है। ये वो वाली यार बात है। यार एक और चीज भी है ना, वो विराट कोहली भी नहीं आया, और वो क्या नाम है उस लड़की का, वो जो बावली है यार इंडिया में। तापसी पन्नू तापसी पन्नू, नहीं, तापसी पन्नू नहीं यार। और कौन सी खैर लोग? बाद में याद आएगी तो बता दूंगा। मेरे ध्यान से सनी निकल गया लियोनी, उसका नाम। हाँ
सनी लियोनी नहीं यार सनी लियोनी नहीं यार, वो नहीं है यार वो भी इंडियन एक्टर जो है, क्या हो गया? अबे वो जो वो न- किसी नोरा और प्री वेडिंग इवेंट में आई होती है। नोरा फतेही। नाम लो और लो। ये अबे तो वो किसी एक्ट्रेस की ये तो तो किसी ये तो एक्ट्रेस हम की बाबरी है, बात कर रहे हम हैं। बाबरी। नाम नहीं ले रहे भाई। अबे नाम ही भूल गया उसका। नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। वो नाम एक फैशन वाली हाँ फैशन हाँ, वाली मूवी में हीरोइन क्या जो नाम था है उसका? यार, फैशन मूवी वाला नहीं, प्रियंका चोपड़ा थी, प्रियंका चोपड़ा थी। नहीं प्रियंका के प्रियंका साथ चोपड़ा जो नहीं थी था, वो दूसरी दूसरी यार, मॉडल थी। कंगना नशे में रहती रनावत। थी हमेशा। कंगना रनौत। कंगना रनावत। नहीं, कंगना रनौत की नहीं। बनी नहीं थी और चोपड़ा। कौन चल पागल है इंडिया छोड़ में? दे बस अब। हाँ, और भी करीना अभी आ पागल जाएगी, लड़की याद आ नहीं है। जाएगी, याद आ जाएगी। मियां खलीफा इंडियन तो नहीं है, लबनानी है। उसकी और कौन है? उसकी शक्ल आ गई है ध्यान में। उसकी हाँ, तो पहले क्या आ रहा था? शक्ल आ नाम रही है नहीं तो आ रहा पहले है, क्या आ हमारी रहा था? वेडिंग गई भाड़ में, हम ये लड़की गेस करेंगे आज। नाम नहीं आ रहा। और नहीं कह रहे हैं शक्ल आ गई जहन में, उससे पहले क्या आ रहा था भाई? उसकी क्या अंबानी ने 5,000 करोड़ उस- खर्च किए, ये जो नहीं आया उस- उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट, एक अंबानी राखी को साइड में सावंत, करो। राखी सावंत की बात राखी कर रहा था, अभी याद आ गया ना। यार सॉरी, नहीं बुलाया तो अच्छा है यार। तो यही बोल। इसको निकालो बाहर। लात मार दी। मुसा, इसको तेरी आवाज खराब, बाहर आ गया, तेरी इसको आवाज निकालो बाहर। शुरू हो गई। तेरी आवाज पड़ना शुरू हो गई। मुसा, तू क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूँ उसको बाहर निकालो। ये इसने कहाँ घूम रहे थे, ये क्या लड़की बोल रहा ऊपर से, वो लड़की नहीं आई राखी सावंत को। अच्छा, लेकिन लेकिन अंगूर अभी समझ अंगूर में खा आया रहा वो था कह अभी, रहा था। मूसा दानिश अभी ने सही अंगूर पकड़ा खाने लगा था। दानिश ने सही पकड़ा था कि अब चेहरा आया है दिमाग में। पहले कहीं और चल रहा था। वैसे उसको अच्छा, बुलाया मेरा नहीं अगला होगा। मैं इससे थोड़ा अंबानी की वेडिंग से बाहर आके मैं इसके सोशल इम्प्लीकेशन से बात करना चाहता हूँ। अब जो पापा की प्रिंसेस हैं और मम्मा की डॉल्स हैं, अब मुझे भी ऐसा लहंगा चाहिए। अब तो पापाओं की और ममाओं की तो वाट लग गई। तुम लोग क्या देखते हो? अब वो बच्चियां क्या डिमांडें मेरे करेंगी? हिसाब से और पापा मामाओं के पास एक वे आउट निकला है इस वेडिंग के बाद। पापा क्या? मामाओं के पास ये निकला है कि मैं अपनी नेटवर्थ का 0.5% खर्च करूंगा। तो तुम देख लो अगली उसमें क्या बनता है, कौन सा लहंगा ये तो बनता है। अखबार का ये लेगा तो बनेगा। सिर्फ छुआरे आएंगे। अच्छा, लेकिन एक और मैसेज है इसमें, एक और मैसेज है। उसने ये पैसे खर्च किए हैं अपने बेटे की शादी में, अपनी बेटी की शादी में नहीं किए। बेटी ओह। की शादी उसकी बेटी है। ओह, बेटी हाँ बेटी है। मतलब मैं 200 बताना चाह रहा हूँ पापा की प्रिंसेस को और मम्मी की डॉली को बताना हाँ। चाह रहा हूँ, ये देखो बेटे की शादी में खर्चा किया है, यू नो। नहीं 200 लेकिन मिलियन डॉलर किए हैं भाई। थोड़ा सा मिसऑर्जिनस कमेंट भी छोड़ देते हैं। जितने भी खवातीन देखते के हैं कपड़े अंबानी उन्होंने अब खुद ही बनवाए थे। देखते वो भी हैं अंबानी उन्होंने अपनी जो बेटी की शादी पे कितना मनीष खर्च करता है। मल्होत्रा कोई डिजाइनर है ऑलरेडी हो इंडियन चुकी है 200 मिलियन डॉलर भाई। 200 नहीं, मिलियन वो डॉलर। मनीष वो बेसिकली इसका ये सीन पता है ना कि हाँ whoever उनका were invited इन्वेस्टमेंट भी है उसमें उनके बिजनेस में। whoever were invited were given of course service for planes। उनका शेड्यूल था कि ये प्लेन इतने बजे निकलेगी तो आप अपना इतना सामान लेके जा सकते हो, और सामान लेके जाओगे तो होटल में आपके लिए डिजाइनर रेडी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, सलून सर्विस रेडी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, और बाकी जो चीजें थी अराउंड वो हाउ दे वर ड्रेस्ड एंड जॉन ऑल। सीना के साइज की शेरवानी वहीं से आई होगी, हाँ, वरना वो उसके उसका साइज की टेलर शेरवानी भी कैसे जो है बन वो सकती उधर है? रेडी थे। यार वैसे बहुत सारे पाकिस्तानी डिजाइनर्स के कपड़े भी उन्होंने पहने थे। दैट वाज फराज मनान के समथिंग। काफी थे। यार यार जैसे व्हाट कि डू यू गाइस थिंक? अब सबसे किसी से मुकाबला करने के लिए अगर कोई शादी जहनों में आ रही है कि ये शादी हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? इस शादी में हर चीज मैक्स थी। खाना मैक्स, दुनिया के यस, हर कुजीन में बेस्ट रेस्टोरेंट से सर्व किया है। खाना मैक्स, कुजीन पान वाला के बनारस से शेफ बुला को लिया। टाइम है। एग्जैक्टली, पान वाला बनारस से आ रहा है, खुद पान बना के दूंगा मैं। और इंडोनेशियन यार, कुजीन मतलब से इंडोनेशिया से लोग आए। ये लेकिन मेरा एक सवाल स्टार्टर्स है। के खाने इंग्रेडिएंट्स वहां से आ रहे हैं जहाँ का खाना है वो। नहीं, मतलब इसमें ऑस्ट्रेलिया एक से बहुत इंग्रेडिएंट जरदारी आ कर रहा है सकता और है ये, ब्राजील से आ रहा है। जरदारी नहीं कर सकता है, जरदारी। कोई नहीं कर सकता। नहीं इसमें लेकिन लेकिन इसमें बुलाएगा एक नहीं बहुत वो। इम्पोर्टेंट सवाल है। यार ये मेरे खालू मरहूम कहा करते थे, ऐसी दौलत का क्या फायदा जब तुम दिखाई नहीं सकते।
और मैं ये ज़रदारी, बिलावल, मरियम और क्या जितने भी हमारे किसी की शादी में नहीं क्या बुलाया मैं। शरीफ खानदान से या ज़रदारी खानदान, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब तुम लोग इस तरह शो ऑफ नहीं कर सकते। इतने पैसे हैं, वो दिखाओ आपको हमें, नहीं दिखा रहे ना। करो हाँ, करो ये बात अंबानी सही के है। यार साथ। आपको नहीं दिखा रहे नहीं हैं। ना, तो इसमें फर्क है। Why Ambani can do it and why Sharif and other cannot do it? They all are political figures and Ambani is not a political figure. There's a huge He's an difference. industrialist, yeah. ठीक है, तो टैक्स लोग पेयर मैं तो का भी वैसे एक ही बहुत बोल देता बड़ा शट अप, yes, लोग बहुत जल्दी से जो है ना आपके ऊपर शुगर तो लेबल वैसे लगा ही बोल देंगे देता सारे शट अप, टैक्स पेयर। ये तरीका है ना मैं शट तो अप। वैसे ही शट अप बोल देता। ये देखो विद डेटा पॉइंट्स किसको शट अप बोलो ना तो उसको बुरा भी लगता है। ओह जैसे शिट। लेकिन यार मैं क्या बात बोला था, चलो बात तो सही से ये निकल कहना गई। चाह रहा था मुझे बोलने दिया करो, देखो मैं भूल गया बात, इतनी समझ मजे की बात है। गुड है, अच्छी बात है। नेक्स्ट। मैं यही कहना चाह रहा था कि अब दुनिया के मम्मा पापा किस तरह कम्पीट करेंगे शादी से। क्या लोगों को तुम लोगों को लगता है कि लोग करेंगे यार नहीं हम भी ऐसी शादी करें अपने बच्चों की, ऐसी मैक्स वो ना तो करें, होगा 50% भी रीच कर जाएं। होगा, यार ये तो होगा। 50% जनरली दूसरा वैसे बिलियन अगर आप बोले। वैसे अगर गुजराती फैमिलीज की शादी देखें तो हाँ, अमूमन मतलब वो उसमें मतलब थोड़ी लेविश ही होती है, मतलब वैसे ही। नॉर्मल लोगों से। सही है। और हर चीज वो मैक्स आउट कर रहे होते हैं, खर्चे भी, ये भी। और उनके यहाँ एक और बड़ी अच्छी चीज होती है कि वो उनकी जैसे क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब वेल कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस ही कर रहे होते हैं, तो उनकी शादी में लोग भी बहुत ज्यादा ही होते हैं। अगर आप इवन कराची में भी देखेंगे तो गुजराती की शादियों में 3000 4000 इस तरह से लोग आ रहे होते हैं। तो इनकी शादी में अमूमन उन्हें 9000 लोग मतलब थे ये होंगी चीज़ इसमें। है खर्चा करने की। लेकिन यार जो सबसे लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो दूसरे लोगों से तो बड़ा अच्छे से मिल रहे थे, वो कर रहे थे, और उन्होंने अपने भाई को बिल्कुल ही मतलब साइड लाइन किया हुआ था। तो वो नहीं एक आया थोड़ी था सी उसके बाद। मतलब, लेकिन उसको इतना मतलब वो पजीरा ही नहीं मिली ना। मतलब आप देखो, अब कोई XYZ जो मतलब शायद मेरे ख्याल से उससे अभी शादी में ही मिलेगा और फिर कभी शायद जिंदगी भर नहीं मिलेगा। तो वो तो यार तुम स्टेज पे उसके साथ डांस बात कर रहे बिल्कुल थे। देसियों वाली कर रहे हो, तुम बात हाँ, ये बिल्कुल तो देसियों हमको पप्पो वाली कर रहे हो हमको हो गया, जेवर। भाई हमको को तो नहीं किसी बुलाया। ने पूछा ही नहीं। हमें तो किसी भाई ने बात खाना तो क्या नहीं पूछा है। नहीं, वो बात एक वो नहीं फैमिली इशू था दोनों का, अनिल और मुकेश का। अनिल लेके निकल गया आधा हिस्सा, नहीं चला सका। मुकेश ने समझाया, संभाला उसको, बाय आउट किया इसका पूरा बिजनेस एंड सर्विसेज एंड एवरीथिंग, पाल रहा है उसको, उसकी मर्जी। नहीं बुलाना, अब नहीं उसकी बुलाओ। शादी में, अब मेरी शादी बेटे की में शादी, बेटा मेरे सही है। भाई हो, नहीं, देख मेरी शादी में मेरा भाई हो और सामने से कार्डेशियंस आ रही हैं तो मैं भाई को घास डालूंगा यार मूसा तू हाई पिच पे मत जाया कर, तेरा ब्लूटूथ बर्दाश्त नहीं कर पाता तेरी हाई पिच, तेरी आवाज कट जाती है, पट 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 आती है। लेट सुपर लेट मी से इट वो अगेन। ज्यादा मैं कह रहा हूँ एक्साइटेड है। मूसा मैं कह रहा मूसा तेरे आगे तेरा भाई हो, तेरा दोस्त हो, आगे से कोई भी हो, चाहे रोनाल्डो कोई ही भी क्यों आ ना हो, रही है, करदाशियन कोई भी आ आ रही रही हो, है। तो तू उसको भी छोड़ के चला जाएगा। एग्जैक्टली, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अंबानी नहीं क्यों अपने भाई को मुंह लगाए, भाई जिससे नहीं नहीं बचपन नहीं से मूसा देखता हुआ आ देख रहा है। देख देख मूसा उसकी जगह मैं जॉन सोहेब सीना, ने बिल्कुल सही समाप्त किया है। अगर पूरा तेरे राइट पे जॉन सीना हो, यहाँ पर रोनाल्डो हो, इधर मेसी हो, सामने से कार्डेशियन आ रही हो, तो इनको भी छोड़ कार्डेशियन के पीछे जाएगा। 100%, 100%, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को मैं हाँ, बात वही कर रहा हूँ ना, अंबानी क्यों नहीं अपने भाई बड़े को बड़े घास बड़े डाले। बड़े क्या लोग सेलिब्रिटीज नहीं वैसे गोइंग बैक टू आकाश वाली बात, लाइक आई डोंट एग्री कि पॉइंट हाँ सही है, अनिल को विजिबिलिटी दी नहीं वो, दैट्स वेरी पेटी ऑफ हिम टू इवन थिंक अबाउट, बिकॉज ही इज डूइंग अ बिजनेस वेंचर इन दिस होल बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट। वही डिस्कशन है जो उसके घर में इस वक्त चल रहा होगा फरहान। हाँ हाँ, हमें तो लिफ्ट नहीं कराई। जो उसकी कोई बुआ या पुप्पी बोल रही होगी कि इसको नहीं बुलाया तुमने सही से। इसमें लेकिन एक बहुत मजे की बात देखो, वी ऑल एग्री कि ये शादी नहीं थी, ये एक शो ऑफ शो था और एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट थी। शो तो ऑफ शो नहीं ऑब्वियसली कहूंगा वो मैं सारे इसको, मतलब मार्केटिंग, पब्लिसिटी मार्केटिंग, मार्केटिंग यार, इन्वेस्टमेंट चलो है यार ना। मार्केटिंग, हाँ इन्वेस्टमेंट थी, तो मार्केटिंग, ऑब्वियसली उसने बहुत पीआर, सारे काम पब्लिसिटी। करने थे जिससे उसको रिटर्न मिलता। भाई से उसको रिटर्न नहीं मिलना है, भाई से उसको ऑडियंस सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन मैं ये नहीं भाई से कहूंगा कि उसको उसने डेट मिला था।
लेकिन इसमें मजे की बात ऐसा नहीं कि उसने भाई को ठिकाने लगा के रखा होगा या थल्ले लगाया हुआ होगा। पॉइंट इज भाई को भी इज्जत दी होगी, लेकिन उसको कैमरे में लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो जॉन सीना और इन सबको कैमरे में दिखाना ज्यादा जरूरी और था। भाई को भी पता होगा यार ये। हाँ, और भाई को भी पता है कि यार ये कारोबार कर रहा है, धंधा कर रहा है। नहीं, और मैं सिर्फ देखिए भाई की बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम जैसे जो उनके कजन्स हैं अनमोल और अंशोल, तो उनको तो कम से कम मेन होना चाहिए उनको ना। कोई नहीं जानता ना। अबे यार फिर वकास सबको जानते हैं वकास भाई। हमें देख वकास, अभी तो ये समझ, अभी उनके सबसे अनमोल छोटे बेटे को अंशोल लॉन्च पता नहीं करना क्या था। क्या। मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। यार वो शाहरुख मतलब अंबानी का बेटा आनंद जो है वो शाहरुख खान के साथ नाचेगा या अनमोल के साथ नाचेगा, तू खुद बता। मतलब वो नहीं, मैं कह शाहरुख रहा खान हूँ के साथ शाहरुख जाएगा ना खान नाचने। उसका दिल तो अनमोल के साथ नाचा करेगा, लेकिन अभी शाहरुख खान के साथ नाचा था ना, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी ना, यू नो। एग्जैक्टली। ये ट्रेन वैसे तुम ना लोगों खत्म को होने क्या वाली लगता है कि यार इंडिया पे इंडियंस के लिए कुछ चेंज आएगा इस शादी के बाद से? लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे इंडिया को? यार लेकिन उससे कि पहले यार ये बहुत एक पैसे बात वाले लोग समझने हैं, की ये जरूरत, तो मैं अच्छे लोग ये हैं। मूसा, आई थिंक हमारे ऑलरेडी 45 मिनट्स हो गए, हम इस चीज को जो ना पार करने की जरूरत है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि क्या ये सिर्फ देसियों के अंदर कीड़ा ऐसी शादी करने का, लाइक जहाँ पे सारे किडनी भी निकाल के बेच दें, या ये गोरों में भी ये मसला है? बिकॉज मैंने अब तक सिर्फ सीजन्स और मूवीज में देखा है, गोरे भी इक्वली पागल होते हैं, लेकिन उसमें भी फीमेल साइड ज्यादा पागल होती है, मर्द वैसे ही चल रहे होते हैं। लेकिन पॉइंट इज कि क्या वो लोग भी इतने ही पागल होते हैं अपने बच्चों की शादी को लेके? यार हमने ऐसी करनी कि दुनिया मुंह खोल के देखे। रॉयल वेडिंग भी हुई थी, यार वो भी मुझे शायद मोरलेस वही अच्छे बोलना ज्यादा था, खर्चे रॉयल से हुई वेडिंग थी, याद है मुझे। लेकिन वो इतना इतना लोगों जो को दिखा के नहीं हुई थी कि यार हम बेच कल्चर रहे हैं, नहीं क्या है ये यार, देखो ये। वहाँ का कल्चर नहीं है, कल्चर ही नहीं है, कल्चर नहीं है वहाँ का ना। यहाँ पे हमारा कल्चर है, हमारे इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, उनका तो शायद एक ही शादी का इवेंट होता है। हमारे यहाँ माई हो फिर मेहंदी, हमारे यहाँ शायद वेडिंग इज अ एक्स्ट्रावेगेंजा, जिसको एक फेस्टिवल टाइप होता है और उसको उसी तरह लेके जा रहे होते हैं। तो शायद ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ज्यादा है। बाहर यूके या यूरोप या अमेरिका में आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी शादी करेगा या उनको करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। उनका तो होता भी एक ही इवेंट है, यार जस्ट मैंने आई जो थिंक याद रिसेप्शन। पड़ता है, मुझे वो याद है, वो डियाना, प्रिंसेस डायना की वेडिंग जो थी, वो आप लोगों को याद हो, क्या जो बंदी याद दिलाती यार तुम। यूके में लेकिन हुई उनके थी। उनके उनके बच्चों की वो भी एक तो याद है, शादी। उसी तरह 2-3 दिन उसमें, हाँ उसमें, लेकिन उसकी शादी में वो क्या था, बस आ रहे हैं, प्रोटोकॉल से आ रहे हैं, लोग खड़े हैं लाइन में फूल लेके, प्रोटोकॉल आया, हाँ जा रहे हैं, वो इधर पहुंच गया है, अब वो उधर पहुंच गए हैं, बस उनकी ये न्यूज होती थी। यहाँ पे हाँ जो उनके रीलें आ रही हैं और जो वीडियोज आ रही हैं और जो खापे आ रहे हैं, लोगों को दिमाग फट गया देख के। उस वक्त सोशल या, मीडिया इतना उसमें वो सिर्फ, भी नहीं था ना। यार हाँ, मुझे और याद है, वो मैं हमेशा मेरे ही घर में वो एक की थी अपनी शादियों में। और वो लेकिन ऐसा कमर्शियल नहीं नहीं है, थी। गोरे भी अपनी शादियों में पैसा लगाते हैं, जैसे जो आम लोग हैं वो भी अपनी कर्जे वर्जे लेके ही अपनी शादियां कर रहे होते हैं और ट्रिप्स कर रहे होते हैं। which लेकिन is a sad part. अमूमन मतलब लेकिन जो अमीर लोग हैं वो अमूमन इस तरह के बहुत ज्यादा इस तरह के खर्चे नहीं करते। ये मेरे ख्याल से एक जो मतलब पिछले 10 साल में मैंने तो ऐसी कोई एक शादी भी नहीं देखी जो मतलब इसके करीब करीब भी मैच करती हो। यार इन द उसकी भी एंड मैं काफी आता हूँ तो घूम के, मैं वही घूम के आता हूँ इन द एंड पे, कि उसने अपनी वर्थ में से तेरे सिर्फ सवाल पे 0.5% लगाया, 0.5% लगाया उसने। तो या चल आप लोग इंडिया चल सब को मुझे ये अब इम्पैक्ट जो है ना, मूसा का जो सवाल था, इंडिया को हाँ इम्पैक्ट मूसा इसलिए के नहीं सवाल करेगा पे क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ये बिग जाइंट्स जो है ना, सब अपने ऑफिसेस लेकर आ चुके हैं। अब जो है, मैं कहीं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि आप अगर ट्रेंड देखें तो ये बिग कंपनीज जो होती हैं वो अपने लोकेशंस को, जियो लोकेशंस को बहुत स्मार्टली प्ले करती हैं। अब जो है वो सारी जो बिग जाइंट्स हैं वो जा रहे हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा आगे जाके जो है पॉलिटिकली हर तरह से चीज़ें प्ले करेगा। तो इससे इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ऑलरेडी ही बहुत अपनी चीज़ों में एडवांस कर चुका है। ट्रेजेक्टरी उसकी सही है। तो ये दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर बिजनेसमैन आउटसाइड टू एग्जैक्टली। फाइंड अ वे टू कनेक्ट टू पीपल। अगेन, शादियां जनरली हमारे देसी कल्चर में इज मोर ऑफ अ event because there is no other event as far as family gatherings or anything of that is concerned.
So the only way people connect or socialize is through shadis. तो अब वो उसने इंडिया में प्रोकॉम करा लेता, उसकी जगह उसने कहा मैं शादी करा लेता। प्रोकॉम में भी अम्मा अब्बा थोड़ी आते। एग्जैक्टली वो आइडियाज और क्या लीप और इस तरह के इवेंट्स कराने की जगह लेकिन मूसा तेरा सवाल बिजनेस साइड से था, तो दानिश ने इसको बिजनेस एस्पेक्ट से जवाब दिया। तो तेरा सवाल क्या था कि लाइक इंडियन मार्केट को या इंडियन शादी में को फर्क पड़ेगा लोगों को, ओवरऑल क्या सवाल था? मतलब ओवरऑल इंडिया किस तरह से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये जैसे मार्केट वाइज, बिजनेस वाइज, शादी की इंडस्ट्री किस तरफ चली जाएगी, अब लोग क्या सारे पागल हो जाएंगे, या हम आगे जाके शाहरुख खान की बेटी की इस तरह की शादी देख सकते हैं या नहीं देख सकते, यार या आई थिंक इंडिया में ऑलरेडी लोग पागल हैं शादी को लेके, वो उसमें फर्क नहीं आएगा। उसमें आई थिंक मतलब इसने भी जस्ट वही किया जो लोग करते हैं, बस इसके बाद पैसा ज्यादा था तो उसने बड़ी ऑडियंस को टैप किया और बड़ी मार्केट को टैप किया। आई थिंक नीचे ही वाली शादी, यार बैंड बाजा बारात हम सब ने देखी होगी, उसमें ये दिखाया कि साला एक गली में शादी करनी थी या एक बहुत बड़े इन्वेस्ट बिजनेसमैन की शादी करनी थी, सब इक्वली पागल थे, बस जिसकी जितनी जेब याद दे रही थी सब उतने ही पागल थे। तो There was ये another thing around this wedding कि before this wedding इसने 5,000 लोगों को की वेडिंग भी करवाई, समथिंग अराउंड अच्छा ये भी था। दैट। अच्छा वो गरीबों अपने की गांव शादी में भी करी। वो अपने गांव में कराई थी, गांव के इवेंट में कराई थी। गांव के इवेंट में कुछ कराया था इसने, प्लस कुछ वो मतलब कोई पूजा वूजा होती है इनकी जो इट्स समवेयर इन काशी और समवेयर वेरी मतलब इन द हिमालयाज और समवेयर। तो वहाँ वो जो पूजा है वो लोकली करवाई थी अपने एरिया में या अपनी गांव के ताकि साइड पे। नजर ना लगे हम जैसे होगी। हाँ, हम जैसे फूफो की नजर ना। सारे थानों में जो है मिठाई के यार डब्बे गए। थानों में हमारे पास 50 उसमें हमारे मिठाई पास थी। मिठाई के नीचे कुछ हो, मिठाई किस पेपर में लिपटी हो वो अलग बात है, लेकिन उसको मिठाई कहते हैं। उसको मिठाई हमें ही तो कहते यही हैं, पता, उसको हम क्या गरीब होता को है? तो यही पता है मिठाई होती है बस। देते हुए तो पाकिस्तान हम ये में कहते हैं उसको मिठाई खा लेना। पाकिस्तान में उसको चाय पानी कहते हैं, वहाँ मिठाई कहते हैं। इट्स जस्ट मतलब हाँ, मिठाई शायद पाकिस्तान में भी चलता है। नहीं, हाँ मिठाई उनके पाकिस्तान में। लिए वही वाली तुम्हारी वाली बात है ना कि मैं अगर मुझे बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा। उनके लिए अगर मिठाई के 2 पेड़े भी आ गए वो कहेंगे यार अंबानी ने नहीं मिठाई हमें वो भिजवाई है। हाँ वो मिठाई उसको 2 पेड़े ही कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। यार मतलब मैं इसी अब कितनी बड़ी बात है वैसे, 9,000 लोगों का गेस्ट लिस्ट थी और इतनी बड़ा इवेंट 4-5 दिन चला शादी का, प्री वेडिंग 2 दफा अलग अलग इवेंट, लेकिन कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं आया सामने, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, नेगेटिव न्यूज नहीं आई, किसी ने किसी को माशाल्लाह। चाकू नहीं मारा, चाकू मारा गोली मारी ये सब तो बहुत दूर की बात है, किसी ने नशे में आके किसी को दबा नहीं दिया हाथ नहीं लगा दिया, इस तरह की न्यूज़ भी नहीं आई भाई। हाँ मतलब पॉजिटिविटी हर जगह पॉजिटिविटी थी इस शादी में यार। तो कंट्रोल्ड यही तो मैं इमेज कह रहा हूँ, वेरी ये नाइस। देयर इमेज वाज यस नो पॉजिटिव बहुत। आई थिंक आई वुड से कि जो भी इसकी वो वाली टीम थी ना जिन्होंने सिर्फ पॉजिटिविटी दिखानी, आई थिंक इस तरह के बेसिकली जो इवेंट प्लानर्स होते हैं उनका ये भी काम होता है कि शादियों के अंदर इस तरह की जो बदतमीजी करने वाले अंकल होते हैं ना, उनको जैसी उनको चढ़ी ना साइड पे लेके कटो उनको, इनको रखना ही नहीं अब इसके सामने। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब टीम का they कमाल did है। a fabulous job in that element। कोई नेगेटिव एलिमेंट सामने नहीं आया। आई थिंक दे शुड बी पेड। अगर 5,000 करोड़ की शादी हुई है तो 1 करोड़ 1,000 करोड़ तुमको देना चाहिए। यार वैसे एक और चीज भी थी, एक और चीज भी थी, कोई बच्चा जो है दूल्हे का पजामा पकड़ के नहीं खड़ा था, कोई फूल नहीं पट रही थी, कोई जहाँ पे डांस हो रहे थे वहां पे बच्चा रो रो के एक रो सीन नहीं में रहा था। उनका भी बच्चा उन्हीं यार के सामने गिरा। ये बात है, मैंने सिवाय ऐश्वर्या राय की बेटी के, वो भी एटलीस्ट टीनेजर हो चुकी होगी अब तक, उसके अलावा कोई बच्चा नहीं दिखा पूरी शादी की क्लिप में यार। नहीं था, मैंने देखा था 1-2 वीडियोस जिसके अंदर वो इन्हीं के खानदान का कोई बच्चे थे तो वो उसकी एज यूजुअल बहन का बेटा है। वो भाग रहे थे। हाँ, तो जब क्या उसकी वो स्पीच या समथिंग हो रही थी तो एज यूजुअल आगे पीछे भाग रहे थे वो। तो मैंने बोला चलो यार या फिर ये हो सकता है जो इन्होंने कन्वेंशन सेंटर वगैरह बनाया हुआ था उसमें एक फ्लोर उन्होंने बच्चों में भी रखा हो, प्ले एरिया, बच्चे सारे हाँ ये होगा मोस्ट लाइकली दैट इज व्हाट उसमें लाइक गेमिंग कंसोल लगाए होंगे। वो पूरा एक एडवेंचर लैंड बनाया हुआ होगा उन्होंने उनके लिए। वो अपना चल रहे होंगे। अनलिमिटेड राइड।
जाओ हमने मैं में भाई बच्चा उतर रहा ही नहीं है, ट्रेन पे चढ़ा उतर रहा ही नहीं है वापस। यार मैं जितनी भी मतलब देखो हम लोग इंतहाई नॉर्मल मिडिल क्लास लेवल लोग, हम लोग इतनी ऑस्ट्रक हो रहे हैं देख के सारे क्लिप्स और वीडियोस को, वो समझ में आता है। गरीब लोग देख रहे हैं उनको अंबानी की शादी। मैं जब इनके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और इन लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ, इन लोगों को देख रहा हूँ कि ये लोग कितने स्टार स्ट्रक हो रहे हैं। जॉन सीना के ट्वीट्स देख लो तुम, या रिहाना बोल रहा हूँ, कंग्रेचुलेशंस के पोस्ट देख लो, या बाकी जो आकाश सिंह की भी मैंने बात की थी उसका इंटरव्यू देख लो। ये लोग सारे बड़े बड़े लोग हैं। इनकी जब मैं रिएक्शन देख रहा हूँ कि हम लोग, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जाके खुद ऑस्ट्रक थे कि ये हो क्या रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है हमारे आसपास। वेडिंग लेकिन मूसा आई थिंक क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को चाहते हैं एक मैसेज भी दे, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा मैसेज जो हम सबको समझने की जरूरत है कि इस तरह की शादी को देख के पागल ना होए। ये समझे कि उसने अपनी टोटल नेट वर्थ का 0.5% इन्वेस्ट किया है, खर्च नहीं किया है, इन्वेस्ट किया है। ये समझने की जरूरत है। वो 30 दिनों में कमा भी लेगा। एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ मतलब खर्च करता एक अलग बात थी, मतलब उसको कहते हैं वो दरिया में डाल दिया, वापस नहीं आना। इसने 0.5% इन्वेस्ट किया है, on which he will surely have a timelines जहाँ पे उसको रिटर्न मिलेगा। तो जो मैसेज हम सबको मिल रहा है यहाँ पे, अगर आपको शौक हो रहा है अपनी शादी में इस तरह की शादी करने का, ट्राई टू मेक इट एन इन्वेस्टमेंट रादर देन एक्सपेंस। ठीक है, सो मतलब तुम रैशनली ये सोचो कहना चीजों चाह रहे को, हो कि जज्बाती ना हो। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम शादी को धंधा बना लें। हाँ, हम शादी को धंधा शादी समझें और इन्वेस्टमेंट करें। अगर 5,000 करोड़ खर्च करने तो धंधा बना। यार मैं तो कहता हूँ सिंपल मुसलमानों की तरह सादगी से मस्जिद में निकाह करें, छुआरे बांटें, घर आके बिरयानी खा लें, खत्म। यार मूसा, आपने मस्जिद जितना में निकाह खर्चा नहीं करना है, किया, आप नहीं बोल सकते। जितना खर्चा करना है आपने, आप जाके हनीमून पे करें खर्चा। ये डिस्क्लेमर नीचे दे देना कुछ। कौन सा? या कह रहे कि मस्जिद में निकाह नहीं किया। यार लेकिन- एक अच्छी रिवाइज स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम पे, जहाँ पे बहुत सारे कपल्स ने ये डिसाइड किया था कि यार हम शादी नहीं करते, वो पैसा हम सेफ रखते हैं और फिर कुछ अरसे बाद हम किसी ट्रैवल पे चले जाएंगे या कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। दैट वाज द गुड थिंग। अच्छा, तू कहना शादी का इवेंट नहीं करते, शादी तो करते हैं, राइट? हाँ हाँ, शादी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाइयों, अच्छा, मेरे ख्याल से हम इसे स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी को एक डिस्क्लेमर तो दे दो, ये 5,000 करोड़ इंडियन रुपीस थे बाय द हमारे 12,000 करोड़ है। 12,000। तो थोड़ा सा दुख और बढ़ जाए पाकिस्तानियों का। वो देखना पड़ेगा हमारे कितने। बढ़िया सरवीन, इट वाज नहीं भाई, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं शर्ट तो चेंज मतलब करके मजाक कर रहा हूँ। मैं नहीं वही है सेम। अच्छा, मैं समझा आप निकल गए वो एफआरसी लेने के लिए अंबानी का। नहीं एफआरसी लेने नहीं गया था मैं। वो ऑलरेडी है। अरे कॉल आ गई थी यार, लेकिन ओवरऑल वेरी ग्रेट इवेंट। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि मैं तो तुम ये कहूंगा सिर्फ कि नजर लगाई मैंने, जिल भर के हसद किया, नजर लगाई कि देखो कहाँ चले गए ये लोग। क्या कर रहे हैं। उनके पास वो भी टीम होगी जो इसको काउंटर कर रही वो ऑलरेडी 5,000 शादी करा चुका था उसने। वो तिनके काट रहे हैं पीछे काशी से जो पंडित बुलाए ना, वो इसीलिए बुलाए हम जैसे के लिए। यही कह रहा हूँ, वो ऑलरेडी कर चुके थे, वो पूजा पाठ भी करा चुका था, हवन भी करा दिया होगा। कह तो रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा तेरी नजर से। चलो भाइयों, इसी के साथ इसको खत्म करते हैं। आज अगले हफ्ते फिर आएंगे नए टॉपिक और नए आइडियाज के साथ। हमारे मुल्क की सबसे अच्छी बात यही कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो अगले हफ्ते फिर कुछ मिल जाएगा, तो उस पे करेंगे बॉर्डर पार ही मिले कोई मसला नहीं, हम ले लेंगे। हमारे पास बहुत आदत है, हम तो ले लेते हैं दूसरों का। हम लेने में कोई बुराई नहीं है। लेने में कोई बुराई नहीं है। चलो भाइयों, अपना ख्याल रखना, लाइक करें, शेयर करें, अपने आरा का इजहार करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि जब आम से लोग बैठ के शादी को डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज मुझसे हम भूल जाते हैं, एक चीज हम लोगों को भूल जाते हैं बताना। यार अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक के ऊपर अपनी राय दे, तो हमें कमेंट में लिख के बताएं। आज ही मैंने को देखा था ये बोलते हुए।
चलो भाइयों, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।